अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 10 तक प्रिपेयर कर लिए थे। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, हमारे पास वीडियोज में लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका था। आज जो हमारे पास है वो है लेक्चर नंबर 10। तो व्यूवर्स, आज का जो लेक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम्प्लीटली इस लेक्चर को वॉच करें ताकि आपको तमाम का तमाम जो नॉलेज है वो इस लेक्चर से मिल सके। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं, एक्सेल फाइल को जो हमारे पास मौजूद है डेटा में। तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ रहा था जिस पर हमने फार्मूलाज अप्लाइड भी किए थे। आज का जो इससे पहले जो हमने फार्मूलाज अप्लाइड किए थे वो लिटिल बिट डिफरेंट होंगे आज के फार्मूला से। तो मैं ये आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह हमारे पास वो डिफरेंट होगा। तो व्यूवर्स, इससे पहले जो हमारे पास फार्मूलाज अप्लाई हो रहे थे तमाम के तमाम डेटा पर, मीन सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 पर, तो वो थे हमारे पास बिल्ट इन फार्मूला। जिस तरह हमने सम फाइंड किया था सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 से हमने सम फाइंड किया था, ठीक है, फिर काउंट फाइंड किया था, फिर मीन, मैक्स, एवरेज, इसी तरह हमने जो फार्मूलाज फाइंड किए थे। तो ये हमारे पास क्या चीज था, तो ये हमारे पास था मीन्स के बिल्ट इन फार्मूलाज थे। अब बिल्ट इन फार्मूलाज और कस्टम फार्मूलाज, तो आज जो हमने स्टडी करना है हमने कस्टम फार्मूलाज करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्ट इन फार्मूलाज तो इस तरह सिंपल, आपने फार्मूलाज अप्लाइड करने हैं तो वो आपको वर्क करके दे देगा, मीन्स के ऑटोमेटिकली वो सॉल्व करके कैलकुलेट करके आपको वैल्यू जनरेट करके दे देगा। लेकिन कस्टम फार्मूलाज आपने खुद से बनाने होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आपने सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है, कंडीशन को देखना होता है कि आपने किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंप्लीटली देखें वीडियो को ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस रिक्वायरमेंट्स में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि बिल्ट इन फार्मूलाज और कस्टम फार्मूलाज होते क्या हैं। देखिए व्यूवर्स, बिल्ट इन फार्मूला वो होते हैं जो कि हमें सिस्टम पहले से ही देता है, मीन्स के सिस्टम में पहले से मौजूद होते हैं, उनकी लाइब्रेरीज, उनकी डेफिनेशन वो सिस्टम में पहले से ही मौजूद होती है, पड़ी होती है। हमने सिंपली फार्मूला अप्लाई करना होता है और वो हमें कैलकुलेशन फाइंड करके दे देता है, मीन्स हम खुद से उसको बनाते नहीं है, कस्टमाइज नहीं करते। जिस तरह हमारे पास सम का फार्मूला था, हमने क्या किया था, इक्वल सम या आल्ट इक्वल हमने फाइंड किया था, तो हमारे पास सम का फार्मूला ऑटोमेटिकली आ गया था। हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलम को चेक किया था और उसके बाद हमें उसने वैल्यू जनरेट करके दे दी। इसी तरह काउंट का फार्मूला था, हमने उसमें रेंज डिफाइन कर दी, उसके बाद उसने ऑटोमेटिकली हमें काउंट करके दे दिया। मीन का फार्मूला था तो हमने उसको रेंज डिफाइन कर दी, उसके बाद उसने हमने मीन वैल्यू फाइंड करके दे दी। मैक्स का फार्मूला था तो मैक्स हमने उसमें कॉलम रेंज डिफाइन कर ली तो उसने हमें मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करके दे दी। इसी तरह हमारे पास एवरेज भी ऐसे ही था। अब हमारे पास आ रहा है कस्टम फार्मूला, और कस्टम फार्मूला हमारे पास मीन्स कि हम जिस तरह इफ एल्स आ जाता है, इफ आ जाता है, इफ एल्स है, इफ एंड है, इफ और है, इफ एल्स इफ है, ये तमाम के तमाम फार्मूले मैं इधर राइट भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ हमने कॉलम ले लेने हैं, उसके बाद हमने कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास कॉलम जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। सबसे पहले मैं इधर राइट कर देता हूं इफ, यहां आ जाएगा हमारे पास तो व्यूअर्स कुछ हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास हमने इस पर जनरेट करने हैं कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशन आ रही हो तो हम कौन कौन से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन डिफाइन भी कर दूंगा कि हमारे पास इफ कहाँ यूज होता है स्टेटमेंट, इफ एल्स कहाँ यूज होती है, इफ एंड कहाँ यूज होता है, इफ और कहाँ यूज होता है और इफ एल्स इफ कहाँ यूज होती है। तो इनको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इफ सबसे पहले हम किसको डिफाइन कर लेते हैं, इफ को, कि इफ हमारे पास कहाँ अप्लाइड होता है। मींस व्यूअर्स आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पास इफ जो होता है ये सिंगल स्टेटमेंट मींस के सिंगल कंडीशन के लिए होता है कि जहां हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को ऑपरेट कराना हो, ठीक है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल ये दे दूंगा कि अगर हमारे पास एक कंडीशन है वो ट्रू आ रही है तो हमने फॉल्स वाली कंडीशन को नहीं चलाना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन को ही चलाना है। तो उसके लिए हम इफ लगाते हैं, सिर्फ सिंपल और सिंपल इफ। अब इफ कंडीशन में होगा क्या, इफ कंडीशन में ये होगा कि हमारे पास अगर तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ट्रू, अगर तो कंडीशन मैच हो रही है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, ट्रू हो रही है, तो फिर तो वो इफ वाली कंडीशन में मींस के जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं ट्रू पोर्शन में पड़ी हुई हैं उनको ये रन कर देगा, उनको ये चला लेगा। अगर हमारे पास इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमें कोई भी रिजल्ट जनरेट करके नहीं देगा, मींस कि हमारे पास सिर्फ सिंगल कंडीशन है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिस्टम में आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आपको एक खास आपकी आईडी दी गई होगी, ठीक है, आपका एक अपना जो है मींस के पोर्टल बना होगा, ठीक है। इफ कंडीशन वहां मैच होती है, अगर आपका जो लॉगिन पासवर्ड है, ठीक है, वो आपका मैच कर रहा है, आपको जो दिया हुआ है, जो कंपनी ने अलर्ट किया हुआ है कि आप इस पासवर्ड के थ्रू, इस आईडी के थ्रू आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं, तो अगर आप वो सही देंगे तब तो आपको वो ट्रू कंडीशन में क्या कर देगा, आपको अकाउंट आपका ओपन करके दे देगा। और अगर होगा फॉल्स तो आपका जो अकाउंट होगा वो ओपन नहीं होगा, ठीक है, पासवर्ड या आपका लॉगिन आईडी मैच नहीं करेगी तो वो आपका ओपन नहीं होगा। तो इफ कंडीशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट्स को ही चलाने के लिए यूज होता है। अब मैं आप लोगों को इधर बताऊंगा कि हमारे पास इफ एल्स इफ, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इफ एल्स। अब इफ एल्स में देखें साइंटिस्ट ने जब ये इस पर रिसर्च किया कि हमारे पास एक कंडीशन तो रन हो रही है, समटाइम्स हमारे पास बल्कि बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि हमें इफ कंडीशन मींस के ट्रू कंडीशन आ रही होती है उसको भी चलाना होता है, और समटाइम इस तरह होता है कि अगर वो फॉल्स हो रही है स्टेटमेंट कि हमारे पास जो कंडीशन दी होती है उस वो मैच नहीं कर रही रिक्वायरमेंट को, मींस के जो उसमें कंडीशन दी गई है वो रॉन्ग आ रही है, ठीक है, फॉल्स हो रही है, तो हमने फॉल्स वाली स्टेटमेंट को भी चलाना होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने दिया है, मैं आपको वही एग्जांपल दूंगा कि अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं और आपने आईडी दे दी है, ठीक है, तो आपकी मैच नहीं हो रही, तो आपको फॉल्स में कोई ना कोई मैसेज जनरेट करके दे देगा कि यू हैव इंटर द रॉन्ग पासवर्ड और अ रॉन्ग आईडी नंबर, ठीक है, इस तरह का कोई ना कोई मैसेज होगा वो आपको जनरेट करके दे देगा। तो ये एल्स में पड़ी होती है कंडीशन, ठीक है। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हमारे पास जहां कंडीशन होती है वो इफ के साथ ही आती है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ट्रू वाला पोर्शन चलेगा, अगर एल्स अदर पोर्शन, एल्स में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इफ एंड। इफ एंड अब कहाँ यूज होता है, इफ एंड ऑपरेटर हमारे पास इफ के साथ जब आता है तो ये हमारे पास है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल जब हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं हमने उनको चलाना होता है, मीन्स कि उनको चेक। अब इसमें ये भी बता दूं हमारे पास स्टेटमेंट्स मल्टीपल्स होंगी, कंडीशन मल्टीपल्स होंगी, लेकिन वो जब ट्रू होंगी तब एक स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, अगर फॉल्स होंगी फिर दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। तो इसी तरह और भी वैसे ही है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए, मल्टीपल कंडीशन के लिए है, लेकिन उनका रिजल्ट हमने एक ही होगा, मीन्स के ट्रू होगा तो एक चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो दूसरा चलेगा, ठीक है। इसके लिए अलग अलग कोई भी कंडीशन नहीं, मीन्स के कंडीशन बहुत सारी होंगी और रिजल्ट और ट्रू और फॉल्स में एक ही कंडीशन आएगी जो चलेंगी। लास्ट में आ रहा है इफ एल्स इफ। अब इफ एल्स इफ हमारे पास वहां यूज होता है जिस तरह मीन्स के आप लोगों के पास, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि आपका अगर कोई एग्जाम्स मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मार्क्स के मुताबिक जिस तरह आप ग्रेडिंग देते हैं कि हमारे पास अगर मार्क्स आ रहे हैं
90 से 100 में आ रहे हैं तो आपका ग्रेड आ जाए A+। ठीक है, 80 से लेकर 90 में आ रहे हैं तो फिर आपका ग्रेड आ जाए A। ठीक है, 70 से 80 में आ रहे हैं तो आपका ग्रेड आ जाए B+। 60 से 70 में मार्क्स आ रहे हैं तो आपका आ जाए B ग्रेड। तो इसी तरह 50 से 60 में आ रहे हैं तो आपका ग्रेड आ जाए C। तो इसी तरह आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और फिर मल्टीपल ही रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, इफ एंड और इफ और में ये फर्क है कि इधर कंडीशन तो बहुत सारी होंगी लेकिन स्टेटमेंट्स दो ही चलेंगी, या तो ट्रू वाली एक ही चलेगी, मीन्स के या ट्रू वाली चलेगी या फॉल्स वाली चलेगी। लेकिन इफ एल्स इफ में हमारे पास क्या होगा, आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ मल्टीपल कंडीशन भी होंगी। ठीक है, यहाँ हमारे पास मल्टीपल कंडीशन तो थी लेकिन स्टेटमेंट एक ही चल रही थी। इधर हमारे पास क्या होगा, हर कंडीशन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगी, तो ये डिफरेंट होगा। ये आपको मैं यहाँ कंप्लीटली अप्लाई करके भी बता दूंगा कि हमारे पास इफ किस तरह यूज होती है। ठीक है, तो आज तो हमारे पास इफ है, इफ कंडीशन को हम यहाँ लगा देते हैं कि किस तरह हमारे पास यूज होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ और Ctrl+A, डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमारे पास जो बॉर्डर है इसको मैं क्या कर देता हूँ, नो बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं और इस कॉलम को मर्ज कर देते हैं इसके साथ, मर्ज एंड सेंटर। तो देखिए मर्ज एंड सेंटर इस पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहां मैं लिख लेता हूं रिजल्ट। अब सबसे पहले हमने इफ कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो मैं एक कॉलम ले लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि हम जब भी फार्मूला लगाएंगे तो इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वल साइन, उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट लगानी है तो मैं इफ प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही इफ प्रेस करूंगा हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाएगी जिसमें हमारे पास इफ से रिलेटेड जो भी कंडीशन आ रही हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो हमें बता देगा। तो हमने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट को अप्लाई करना है तो टैब प्रेस कर दूंगा। जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो देखें यहां में एक छोटा सा बार में मैसेज शो करा रहा है कि इफ, सबसे पहले इफ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कीवर्ड है, इफ कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लॉजिक टेस्ट दे रहा है। यहाँ हमने कंडीशन पुट करनी है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन मैच हो रही है तब तो हमारे पास ट्रू वैल्यू चले, मीन्स कि अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तो हमारे पास ट्रू में जो वैल्यू पड़ी होगी वो चलेगी, एल्स हमारे पास फॉल्स वाली वैल्यू इस पर अप्लाई होगी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कंडीशन सब्जेक्ट पर मैं लगा देता हूं अगर हमारे पास ये सब्जेक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 33i, ठीक है, तब हमारे पास क्या हो, डबल कमा इधर आ जाए पास, एल्स में हमारे पास क्या आ जाए फेल। अच्छा, मैं आप लोगों को ये फार्मूला भी बता दूं कि ये क्या होगा। अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है, ऑटोमेटिकली इसमें पुट कर देगा। इफ मैंने एक कंडीशन दे दी, उसके बाद मैंने एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम को मैच कर दिया कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम मैंने जैसे ही क्लिक किया तो D3 उसका जो एड्रेस है वो उसने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब ये D3 हमारे पास क्या चीज है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि D हमारे पास आ रहा होता है, फर्स्ट जो हमारे पास अल्फाबेट होता है वो हमारे पास कॉलम नेम होता है। तो ये हमारे पास है D3, D आ रहा है कॉलम और 3 हमारे पास आ रही है रो। ये देखिए हमारे पास 3 रो है, D कॉलम है। तो D3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, अगर हमारे पास ग्रेटर देन है 33 से या 33 के इक्वल है तब तो हमें रिजल्ट जनरेट करके दे देगा पास। ठीक है, अगर हमारे पास ये ट्रू नहीं आ रहा तो फिर हमें क्या रिजल्ट जनरेट करके दे देगा, फेल। मीन्स कि अगर 33 से कम है, ठीक है, तो फिर हमारे पास फेल जनरेट करके दे देगा। अब इसको इंटर प्रेस करेंगे सिंपल, तो ये देखें उसने उस पर अप्लाई कर दिया फेल। ठीक है, अब आपको इस पर दूसरे सेकंड पर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने कंट्रोल प्रेस करना है और इसको ड्रैग करते आएंगे यहां तक।
ठीक है। अब ये मैं बता दूं ये पास फेल किस तरह कर रहा है। देखें फर्स्ट पर हमने लगाया है ना, तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 23, तो ये 23 हमारे पास क्या चीज है, अकॉर्डिंग 33 से कम वैल्यू है, तो कम वैल्यू है तो ये हमारे पास एल्स वाली कंडीशन को चला रहा है, फेल वाली। मैं इधर 23 कर देता हूं आपको तमाम वो पास ना आए। तो ये देखें यहां पर उसने, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं सबसे पहले, तो इसको कलर कर देंगे हम, हमारे पास ये कलर आ जाए और टेक्स्ट कलर में इसमें वाइट कर देता हूं, ठीक है। अब देखें आपने इस कॉलम को ही देखना है, ठीक है। मैं यहाँ चेंजिंग करूंगा कुछ तो ये हमारे पास उस कॉलम में चेंज हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 23 किया था, इधर मैं कर देता हूँ 10। जैसे ही प्रेस करता हूँ देखें सामने हमें, क्योंकि इस पर फार्मूला अप्लाई हुआ है, ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी वैसे ही कर देगा। कंट्रोल Z वही पास आ जाएगा, फिर इधर कंट्रोल Z, सॉरी यहाँ हमारे पास इसको वाइट कर दे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां मैंने किया था 35, तो यहां उसको पास कंसीडर कर देगा। अब फॉर एग्जांपल इधर कर देते हैं हम 22, तो यहां पर देखें जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा ये फेल आ जाएगा इधर, ठीक है। तो इस पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इफ अगर 33 से वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, अगर उसके मार्क्स आ रहे हैं 33 से ज्यादा या 33 के इक्वल आ रहे हैं, तब तो वो उसको कर देगा पास, ठीक है। अगर 33 से कम वैल्यू आ रही है, ठीक है, 32 आ रही है, 30 आ रही है, 31 आ रही है, 29, 22 जो भी वैल्यू आ रही है, तो फिर उसमें क्या कर देगा, उसको फेल कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल करता हूं 45, तो जैसे इंटर की प्रेस करूंगा यहां इसको पास कर देगा, सही है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसमें मेथड्स थे, ठीक है। मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यू फेल के लिए भी होनी चाहिए और कुछ पास के लिए भी। इधर मैं 20 कर देता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास टोटल में अब काउंट पड़े होंगे, मीन्स कि हमारे पास जहां जहां ये फार्मूला लगा होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, तो ये सब में इफेक्ट लगाएगा क्योंकि वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो व्यूअर्स आई थिंक कि आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को इफ स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट कहाँ यूज होती है, एल्स की समझ आ गई होगी कि हमारे पास इफ एल्स में कहाँ किस तरह ऑपरेट होता है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं ये डिफाइन कर दूंगा कि इफ एंड और इफ और किस तरह यूज होता है। ओके व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। ओके व्यूअर्स, थैंक्स, अल्लाह।